क्लासेस सांगानेर के अंदर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं। तो आज मैं आपको बारीकी से आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा ताकि आप राजस्थान के हर जो पेपर आते हैं, जैसे कि राजस्थान पुलिस, राजस्थान का पुलिस का एसआई का जो पेपर होता है, या फिर वीडियो का हो, या फिर अदर कोई भी जो राजस्थान के पेपर होते हैं जिसमें जो राजस्थान की जो जीके आती है, उसमें आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत महत्व होता है। तो आज आपको मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने चैनल पर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के त्योहार को हम जैसे विक्रमी संवत के महीने में बांटते हैं। चंद्रमा आधारित होता है ये, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ कितने दिन होते हैं? 354 दिन के अंदर ये बांटा जाता है पूरा मिलकर। तो इसमें कई सारे महीने आते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आषाढ़ के बाद आता है सावन, फिर भाद्रपद आता है। भाद्रपद के बाद अश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ, फिर फाल्गुन आता है। तो ये जो महीने हैं, 12 महीनों के अंदर 12, ये जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये महीने चलते हैं हमारे राजस्थान के अंदर। तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक थर्ड वर्ष विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसे अधिक मास कहा जाता है। चंद्रमा आधारित मतलब 29.5 को मल्टीप्लाई किया जाता है 12 से, तो कितनी बार आता है? 3 में। तो सूर्य आदित्य कितने हो गए? 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो पौष और माघ का जो महीना होता है वो जनवरी के अंदर होता है। माघ और फाल्गुन फरवरी के अंदर। फाल्गुन से चैत्र तक जाता है मार्च। चैत्र से वैशाख जाता है अप्रैल। और वैशाख से ज्येष्ठ जाता है मई। ज्येष्ठ से आषाढ़ जाता है जून। जून से जून के अंदर आता है ज्येष्ठ और आषाढ़। आषाढ़ और श्रावण के बाद जो होता है वो जुलाई होता है। जुलाई, उसके बाद आता है सावन और भाद्रपद अगस्त के अंदर। फिर भाद्रपद से अश्विन सितंबर के अंदर। और अश्विन से कार्तिक अक्टूबर के अंदर होता है। कार्तिक से मार्गशीर्ष नवंबर के अंदर। और मार्गशीर्ष से पौष दिसंबर के अंदर होता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम। 3 त्योहारों बावड़ी, ले, डूबी, गणगौर, ये हमारा एक ट्रिक है। यानी हिंदू त्योहार सावन शुक्ल तृतीया अर्थात छोटी तीज से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर पर समाप्त हो जाती है। यानी तीज त्योहार बावड़ी, ले, डूबी, गणगौर, यानी तीज से स्टार्ट होती है और कहाँ तक खत्म होती है? गणगौर तक खत्म होती है। आगे चलते हैं हम। कृष्ण पक्ष। सावन सावन में 2 पक्ष चलते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अपने पंचमी आता है नाग पंचमी। नवमी के दिन आता है निड्री नवमी, नेवले की पूजा की जाती है इस दिन। अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या आती है। मेले मेले लगते हैं कल्पवृक्ष मांगल्यावास के अंदर, अजमेर के अंदर लगता है। फतेह सागर झील मेला उदयपुर के अंदर लगता है। बुड्ढा जोहड़ मेला लगता है श्री गंगानगर। ये सारे कृष्ण पक्ष के अंदर आते हैं सावन के अंदर। शुक्ल पक्ष में कौन सा आता है? तृतीया को आता है छोटी तीज। जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इसमें महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। सिंजारा नवविवाहित के लिए ससुराल पक्ष से आने वाले उपहार, ये हमारे सिंजारा कहलाता है, जो शुक्ल पक्ष में आता है सावन के महीने में। पूर्णिमा रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा इस दिन होती है। इस दिन स्वर्ण कुमार की पूजा की जाती है। फिर आता है भाद्रपद। भाद्रपद के अंदर वही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चलता है। तृतीया तृतीया के दिन बड़ी तीज होती है, बूढ़ी तीज होती है, सातोड़ी तीज होती है और कजली तीज होती है। और बूंदी में तीज की सवारी प्रसिद्ध होती है। कजली तीज की सवारी कहाँ होती है? बूंदी के अंदर। फिर आता है शुक्ल पक्ष के अंदर द्वितीया। इसमें जो हमारे पास होता है बारेरी बीज, रामदेव जयंती होती है। बाबेरी बीज जो होती है वो रामदेव जयंती होती है। रूणीचा रामदेवरा में रामदेव जी का मेला लगता है, जो द्वितीया से लेकर 11 तक चलता है।
द्वितीय से लेकर 11 तक चलता है। उस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। जो रूणीचा का जो मेला है हमारा, जो रूणीचा होता है, रूणीचा का मेला है जो, वो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ को कुंभ कहा जाता है, रूणीचा का मेला। फिर आता है हमारी षष्ठी छठ, जो कृष्ण पक्ष के अंदर होती है, अमावस्या। ठीक है, इसके अंदर आती है ऊब छठ। ये लक्की मेला होता है। ठीक है, लक्की होती है ये सबसे ज्यादा। और हल छठ होती है जो बालूराम जयंती पे बनाई जाती है। जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जयंती, उसके ऊपर बनाई जाती है। अष्टमी के दिन होता है कृष्ण जन्माष्टमी। नवमी के दिन गोगा नवमी। इस दिन किसान हल को गौड़ वाली राखी बांधते हैं। नौगढ़ वाली राखी बांधते हैं। मेला होता है ददरेवा चूरू के अंदर, गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर। बाद में द्वादशी आती है और तेरस भी आती है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, बाघ बारस। इस दिन साबुत साबुत अनाज का प्रयोग होता है। चाड़ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, साबुदान साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अमावस्या, अमावस्या के दिन सत्य अमावस्या होती है, झुंझुनू में इसका मेला लगता है। ठीक है, आगे होता है चतुर्थी, चौथ, जो शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा के दिन। गणेश चतुर्थी होती है इस दिन, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी और चतरा चौथ। मेला कौन सा लगता है यहाँ पे, त्रिनेत्र गणेश का मेला लगता है रणथंभौर के अंदर। और गुणी तीर्थ का मेला लगता है जैसलमेर के अंदर। ये गणेश जी का मेला होता है। गुणी तीर्थ का मेला जो होता है, जो गणेश जी का मेला होता है। फिर आता है भाद्र पक्ष, शुक्ल पक्ष। इसमें पंचमी के दिन लगता है श्री ऋषि पंचमी। सप्त ऋषि की पूजा की जाती है इस दिन। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है, जो मेला भोजन थाली मेला कामा भरतपुर के अंदर लगता है। हरिराम जी का मेला लगता है जोरडा नागौर, जो साधु के नाथ स्थल है, सॉरी। सांपों की शरण स्थली भी यही होगी सर, ओरडा में। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, हरिराम जी का मेला जो जोरडा नागौर है। एक मिनट रुको, इसको क्लियर करता हूँ एक बार मैं। ये जो है, आप तो ये याद रखिए, हरिराम जी का मेला जो है झोरना नागौर के अंदर लगता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। आगे आ जाइए। भाद्र शुक्ल में दशमी के दिन लगता है तेजादशमी, जो परबतसर नागौर के अंदर पशु मेला भरता है। एकादशी के अंदर जलझूलनी और देवझूलनी एकादशी। उस दिन भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है। चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। इस दिन इस दिन हमारे गणेश विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश चतुर्थी का विसर्जन किया जाता है। और यहाँ पूर्णिमा जो होती है हमारी, जो श्राद्ध आरंभ हो जाते हैं, इस पूर्णिमा के दिन हमारे श्राद्ध आरंभ हो जाते हैं। फिर आता है अश्विन। अश्विन में कृष्ण पक्ष में होता है श्राद्ध, 16 दिन का होता है। याद रखना, जो श्राद्ध होता है वो 16 दिन का होता है सिर्फ। कोई मंगल काम नहीं होता है 16 दिन के अंदर अंदर। जो भी मंगल काम होते हैं वो 16 दिन के बाद ही होंगे। सांझी की पूजा की जाती है और गोबर और मिट्टी के गोल आकृति की पूजा की जाती है। उदयपुर के मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर कहा जाता है। नाथद्वारा केले की सावड़ी बनाई जाती है। और श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष के जो होता है एकम के अंदर नवरात्र चालू हो जाते हैं, यानी सर्दी के जो नवरात्र होते हैं, शीत ऋतु के जो नवरात्र होते हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। अष्टमी में होता है आपके दुर्गाष्टमी आ जाती है और होमाष्टमी आ जाती है। जो दशमी आती है शुक्ल पक्ष के अंदर, उसमें दशहरा आ जाता है आपका, विजयदशमी जिसको बोलते हैं हम। कोटा राजस्थान और मैसूर कर्नाटक के दशहरे प्रसिद्ध है इसके अंदर आपके। और
हथियारों की पूजा की जाती है इसी दिन, और खेजड़ी की पूजा की जाती है इसी दिन। ठीक है, 5 जून 1928 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था, जो राजस्थान का ऐसा पेड़ जिसकी हर चीज उपयोगी होती है। खेजड़ी की हर चीज क्या होती है? उपयोगी होती है। तो खेजड़ी अपन को याद रखना है, खेजड़ी खेजड़ी उपयोगी चीज है। तो खेजड़ी के जो डाक टिकट जारी हुआ था वो 5 जून 1988 को जारी हुआ था। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं हम। इस दिन लिनटास को देखना शुभ माना जाता है। ये चिड़िया होती है, किंगफिशर चिड़िया होती है, जो लिंटास बोला जाता है उसको। कन्हैया लाल सेठिया ने लिंटास नामक कविता लिखी, वो भी आप देख सकते हो, ये भी याद रखने वाली बात है। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा। मारवाड़ महोत्सव पूर्णिमा के दिन होता है। माण महोत्सव जोधपुर, ये भी राजस्थान में होता है। ठीक है, मीरा महोत्सव चित्तौड़ में होता है। माण महोत्सव जोधपुर के अंदर भी होता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर होता है और माण महोत्सव भी जोधपुर के अंदर होता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ के अंदर होता है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, कृष्ण पक्ष कार्तिक के अंदर होता है। कृष्ण पक्ष, उसमें आता है चतुर्थी। चतुर्थी के दिन होती है करवा चौथ, जो महिलाओं का त्योहार है। बेसिकली महिलाएं इस दिन पति के लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। अष्टमी, अष्टमी में अठोई अष्टमी आती है, जो सुल्तान की लंबी उम्र के लिए, संतान की लंबी लंबी उम्र के लिए कामना के लिए व्रत किया जाता है, जो अठोई अष्टमी होती है उस दिन। त्रयोदश के अंदर धनतेरस आती है, धनवंतरी जयंती बोलते हैं उसको। धनवंतरी भारत के बहुत ही बड़े डॉक्टर थे। ठीक है, त्रयोदशी के दिन आती है इनकी। चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी बोलते हैं इसको। अमावस्या के अंदर दीपावली आ जाती है आपके, दीपावली अमावस्या के टाइम ही आती है, ध्यान रखना। फिर आता है शुक्ल पक्ष में एकम, इसमें गोवर्धन पूजा आ जाती है। नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है तथा भील जनजाति बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। ठीक है, द्वितीया, द्वितीया के अंदर भैया दूज और मम द्वितीया भी बोलते हैं इसको। अष्टमी, अष्टमी में गोपाष्टमी आ जाता है। और नवमी, नवमी में आंवला नवमी, अक्षय नवमी। और दीपावली के 5 दिन बाद आंवले खाते हैं, ये याद रखना। दीपावली के 5 दिन बाद आंवले खाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है कार्तिक शुक्ल पक्ष और इधर कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में आपको क्या दिखता है? भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती का दिवस बनता है यहाँ, निर्वाण दिवस। ठीक है, और फिर आता है दीपावली के दिन ही भगवान महावीर का, दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, निर्वाण दिवस मनाया जाता है, जो किसका मनाया जाता है? एक तो दयानंद सरस्वती का और एक भगवान महावीर का। ठीक है, बाकी अब एकादशी है, जो देवउठनी एकादशी, यानी देवउठनी 11 बोलते हैं जिसको हम सीधा सीधा, वो चालू हो जाती है। यहाँ दिन सावे वगैरह चालू हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी भी इस दिन स्टार्ट होती है, और उस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ हो जाता है एकादशी के दिन। ठीक है, पूर्णिमा जो होती है सत्यनारायण पूर्णिमा, इसी को बोलते हैं। और इस दिन कार्तिक स्नान होता है। कार्तिक स्नान करते हैं ना, वो जो औरतें करती हैं जाकर मेले। पुष्कर मेला, कोलायत मेला बीकानेर, ये भी पूर्णिमा के दिन लागू होता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर के अंदर स्टार्ट होता है। चंद्रभागा मेला में मालवी नस्ल के पशुओं की क्रय विक्रय किया जाता है, मतलब बेचा और खरीदा जाता है उनको। मालवी नस्ल का मतलब होता है एमपी, मालवा के पशु होने के कारण ये मध्य प्रदेश के पशुओं से एमपी के हैं, ये कहने का मतलब एमपी के हैं, इसलिए इनको मालवी नस्ल बोला जाता है। कोलायत में कपिल मुनि रहते हैं, जिनको पहले सांख्य दर्शन किया जाता है। ठीक है, और बाकी इसमें कोई त्योहार नहीं है, खत्म हो जाता है यहीं लास्ट। आगे चलते हैं हम। माघ, माघ में क्या होता है? चतुर्थी, तिल चतुर्थी आ जाती है इस दिन, और संकट हरण चतुर्थी आ जाती है, गणेश जी की जो होती है। बाद में मेला आता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर। सप्त एकादशी, एकादशी है ये, सड़तेला एकादशी है, जिसमें 6 प्रकार के तिल का वो किया जाता है, वो बनाते हैं एक लड्डू के प्रकार का 6 प्रकार के तिल का बनाया जाता है वो। ठीक है, अमावस्या के दिन आपको मौनी अमावस्या होती है। इस दिन
मौन मौन व्रत धारण करते हैं लोग। इस दिन कुंभ मेले की शाही स्नान होता है। और शुक्ल पक्ष के अंदर एकम के दिन गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं आपके। और पंचमी के दिन वसंत पंचमी आ जाती है आपकी, जिसमें पीले के वस्त्रों को पहना जाता है और सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है किसको? लड़कियों को। पूर्णिमा पूर्णिमा का दिन नवा टापरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला पड़ता है। याद रखना, नवा टापरा गांव के अंदर डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर मेला पड़ता है। और एक मंदिर का नाम है बेणेश्वर। ठीक है, बेणेश्वर धाम। यहाँ पर सोम माही जाखम नदियों का आकर मिलती है। त्रिसंगम होता है इनका, तीनों का संगम होता है सोम माही जाखम का। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। फाल्गुन फाल्गुन में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी महाशिवरात्रि इस दिन स्टार्ट होती है। शिवाड़ जो है सवाई माधोपुर के अंदर दुर्मेश्वर महादेव जी का मेला भरता है यहाँ पर। और बाद में शुक्ल पक्ष के अंदर द्वितीया फुलेरा दूज, ये सवारी होती है फुलेरा दूज के दिन। और आगे चलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा में होली आपकी स्टार्ट हो जाती है। भिनाई अजमेर कोडामार होली खेली जाती है यहाँ पर भिनाई के अंदर। महावीर जी की करौली के अंदर लठमार होली खेली जाती है। बाड़मेर में आपको पत्थरमार होली मिलेगी। और भिनाई राजस्थान की पहली सहकारी समिति कब चालू हुई थी? 1904 के अंदर बनाई गई थी सहकारी समिति भिनाई के अंदर। फाल्गुन फाल्गुन में आपको पूर्णिमा मिलती है शुक्ल पक्ष के अंदर। इस दिन इलोजी होलिका के पति थे, इनकी बारात निकाली जाती है बाड़मेर के अंदर। इलोजी मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता कहा जाते हैं इनको। इस दिन ब्यावर अजमेर में दरगाह सॉरी बादशाह की सवारी निकाली जाती है, दरगाह की नहीं बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इस दिन टोडरमल बादशाह होता है। और सांगोद कोटा के अंदर आपको नान की झांकियां निकाली जाती है। और जयपुर में जन्म मरण परण का त्योहार होता है। चैत्र में आपके कृष्ण पक्ष में धुलंडी आती है एकम के दिन। फिर अष्टमी के दिन आपको शीतलाष्टमी होती है, जिसे बाशोड़ा हम कहते हैं। इस दिन हम बाशोड़ा खाते हैं, यानी कि एक दिन पहले हमें इसमें खाना बनाना पड़ता है और उसको ही अगले दिन खाना पड़ता है। और इस दिन आपकी शीतला माता की पूजा की जाती है, जो शीतला माता आपकी शील की डूंगरी चाकसू के अंदर है। इस दिन जयपुर में गधों का मेला लगता है। शीतला माता का वाहन है गधा। ठीक है, शीतला माता का जो वाहन है क्या है? गधा है, जो शीतला माता का वाहन है। ठीक है, अष्टमी नवमी ऋषभ देव मेला। धुलेव उदयपुर जैनों के भगवान आदिनाथ भील जनजाति इन्हें केसरिया नाथ जी या काला जी के रूप में जान पूछती है। शुक्ल पक्ष एकम के दिन विक्रमी नव वर्ष प्रारंभ होता है। ठीक है, हिंदुओं का जो नव वर्ष होता है वो अप्रैल में चालू होता है। अप्रैल में शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, तभी हिंदुओं का नव वर्ष चालू होता है। अंग्रेजी नव वर्ष आपका 1 जनवरी को होता है। 1956 को आपको विक्रम संवत में आहान दमनिया का कंकाल कहा जाता है, और सॉरी अकाल कहा जाता है। छप्पनिया का अकाल कहा जाता है। छप्पनिया का अकाल पड़ा था 1956 के अंदर आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। वृत राजस्थान का गठन होता है 1899 30 मार्च 1949 को। ठीक है, वसंत नवरात्र उसी वक्त प्रारंभ होते हैं। तृतीया के दिन गणगौर आता है। जयपुर से उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। और जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। आगे आता है एकादशी। एकादशी में आपके जो शुक्ल पक्ष के अंदर जोहर मेला लगाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। होली के कितने दिनों बाद? 16 है या 14 है, इसमें कंफ्यूजन है। मैं इसको आपको बाद में क्लियर करूंगा। शायद होली के 16 दिन या 14 दिन बाद या 11 दिन बाद लगाया जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको मैं बाद में क्लियर करूंगा आपको। आगे चलते हैं हम चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर। चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर आपको दिखेगा नाथद्वारा में उसे गुलाबी गणगौर का चुनरी गणगौर का कहा जाता है। आगे इस दिन भगवान कृष्ण की गुलाबी चुनरी पहनाई जाती है। ये गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। इन दिनों लड़कियां अपने लिए अच्छे पति तथा अपने
भाई के लिए, अच्छी पत्नी के लिए व्रत रखती हैं। जैसलमेर में गणगौर की चतुर्थी को म- मन्नत मांगी जाती है। ठीक है। नवमी और रामनवमी बनती है नवमी के दिन। पूर्णिमा होती है, हनुमान जयंती आ जाती है इस दिन। सालासर में चूरू के अंदर मेला भरता है। ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी में दौसा के अंदर मेला भरता है। आगे आ जाते हैं। छप्पनिया अकाल जो पड़ा था आपका 1899 ईस्वी में पड़ा था। ठीक है, वो याद रखना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, छप्पनिया अकाल पड़ा है तो जो 1899 ईस्वी में पड़ा था। आगे चलते हैं हम। ये जो वैशाख होती है, वैशाख के अंदर के कृष्ण पक्ष में तृतीया, तृतीया में झींगा गवर, जोधपुर की जो झींगा गवर मेला होता है, वो झींगा नवर दस्ती में लगता है। ठीक है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, तृतीया के दिन अक्षय तृतीया जाती है, आखा तीज बोलते हैं जिसे। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक शादियां होती है, कहने का मतलब विवाह होते हैं, शुभ विवाह होते हैं। बीकानेर की स्थापना इसी दिन हुई थी, विक्रम संवत 1547 के अंदर बीकानेर की स्थापना हुई थी, इसी दिन हुई थी, शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, वैशाख के अंदर। पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आती है, पीपल पूर्णिमा आती है। भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान मिला था, आपको पता है। बोध गया, गया के अंदर आपको मिला था। मेले, बाण गंगा मेला विराटनगर जयपुर के अंदर बनता है। गोमती सागर मेला जो झालरा पाटन के अंदर बनता है। मालवी नस्ल के पशुओं की क्रय विक्रय किया जाता है यहाँ पर। और नक्खी झील माउंट आबू के अंदर कहा जाता है कि इसे हाथों के नाखूनों द्वारा बनाई गई है, नक्खी झील को। मातृकुंडिया मेला जो चित्तौड़ के अंदर भरता है। गोमतेश्वर मेला जो आपके अ, अरगोद प्रतापगढ़ के अंदर भरता है। बाद में जो इस दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में क्या होता है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है, सड़मावस वट वृक्ष जो अमावस्या के दिन मेला लगता है वट वृक्ष का। ठीक है। कृष्ण पक्ष में आगे चलते हैं, ज्येष्ठ के अंदर शुक्ल पक्ष में दशमी गोगा दशमी, सॉरी गंगा दशमी आती है। कामावर्त में गंगा दशमी का मेला भरता है। एकादशी, एकादशी में निर्जला एकादशी होती है। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती हैं। कृष्ण पक्ष का खत्म होता है, आषाढ़ में कुछ नहीं होता कृष्ण पक्ष के अंदर। और शुक्ल पक्ष के एकम के दिन गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। नवमी के दिन बदलिया नवमी आती है। एकादशी के अंदर देवशयनी एकादशी आती है, यानी दिवस हो जाते हैं इस दिन, फिर शादियां बंद हो जाती है। पूर्णिमा, पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा आती है आपकी। व्यापन पूर्णिमा आती है। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता का जन्म इसी दिन हुआ था, पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ के अंदर। ठीक है। आइए, अब हमने हिंदुओं के त्यौहार पढ़े, अब हम आपको मुस्लिमों के त्योहारों के बारे में जानकारी देते हैं। मुस्लिमों के त्योहारों में क्या क्या होता है और किस प्रकार इनका जो महीनों को बांटा हुआ था वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 1570 मक्का सऊदी अरब में हुआ था और 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। इस घटना को हिजरत अरबी में कहा जाता है। इस दिन हिजरी संवत कैलेंडर की शुरुआत होती है। यहाँ भी 355 दिन होते हैं। ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है, लेकिन अधिक मास नहीं जोड़ा जाता। 632 ईस्वी में मदीना में ही मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? मदीना, मक्का मदीना जानते हो ना आप, अरब के अंदर। मक्का मदीना के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, मदीना के अंदर। महीनों का नाम है इनका मुहर्रम, मुहर्रम होता है। सफ़र या सिकर बोल दो इसको। रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल और फिर जमाती उस सानी। फिर होता है रज्जब, रज्जब के बाद जो होता है आपका शाबान, रमजान, शव्वाल, जिल्हाज, जिल्हन। इनमें केवल तारीख होती है। ठीक है। मुहर्रम, मुहर्रम मोहम्मद साहब की खलीफा के लिए बनाया जाता है, जिसमें दो तरीके चलते हैं, एक तो अली, एक अबू बुध अमर उस्मान। मोहम्मद साहब का दामाद था ये जो अली था, और शिष्य भी था एक तरफ से।
और मोहम्मद की शरण में रहता था। ये सुन्नी सुन्नी कहते हैं। एक तो सिन्निया थे, एक सुन्नी थे। ठीक है, आगे चलते तारीख। मोहम्मद साहब का दोहिता हुसैन अपने 72 साथियों के साथ कुर्बला के मैदान में इराक में लड़ता हुआ मारा गया था। उसकी याद में इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। 10 तारीख के दिन। 27 तारीख के दिन जो गलियाकोट डूंगरपुर सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। कहाँ पर? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है। फिर आता है सफ़र। सफ़र में जो 20 तारीख के दिन क्या होता है? हुसैन जो मोहम्मद साहब का दोहिता था, मरने के 40 दिन पूरे होते हैं। उसको चहल्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चहल्लम। फिर रबी उल अव्वल में क्या होता है? 12 तारीख को ईद आ जाती है, ईद मिलादुल नबी। मोहम्मद साहब का जन्म होता है जिस दिन। 12 वफ़ात मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है इस दिन। रबी उल सानी में कुछ नहीं होता आपके। ठीक है, जमात उल अव्वल में भी कुछ नहीं होता। जमा उल सानी में 8 तारीख के दिन फारस ईरान के संजरी गांव में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। कहाँ पर? फारस ईरान के अंदर संजरी गांव में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था, जिसने यहाँ अजमेर में दरगाह बनाई है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, आपको पता है, अजमेर के अंदर। रजब। रजब में 1 से 6 तारीख तक आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर का उर्स लगता है। भीलवाड़ा में गौरी परिवार का झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 27 तारीख को मेराज की रात होती है। इस रात को मोहम्मद साहब के खुदा से मुलाकात हुई थी। ठीक है, यहूदी मोजेस ओल्ड टेस्टामेंट और सुबह दिया था। ईसाई जिहाल बाइबल के हैं। ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट, ये दो दो प्रकार के हैं इसके अंदर। और इस्लाम मोहम्मद साहब है, कुरान। और सोमवार है साथ में, सॉरी शुक्रवार। ये रविवार के दिन करते हैं रेस्टोरेंट। और इनका शुभ दिन होता है शनिवार। यहूदियों का शुभ दिन होता है शनिवार। और ईसाइयों का शुभ दिन होता है रविवार। और जो इस्लाम का जो सही शुभ दिन होता है शुक्रवार। ठीक है, इनकी जो ईसाइयों की क्या चलती है? बाइबल। और दो प्रकार के धर्म चलते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, यहूदियों में क्या चलता है आपके? यहूदियों में मोजेस नाम की किताब चलती है। और ओल्ड टेस्टामेंट इनका एक ही धर्म है। और शुभ दिन शनिवार होता है। बाकी इस्लाम में आपको पता ही है, कुरान चलता है मोहम्मद साहब का। और शुक्रवार इनका शुभ दिन होता है।